आप सबको मेरा नमस्कार। पूजा नाम है मेरा, पूजा रिराइट्स नाम से लिखती हूँ। और आज ना तो मेरी ऐसी कोई पोइट्री है और ना बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, कुछ छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स हैं। जैसे मैंने बताया, मैं बनारस की रहने वाली हूँ, अभी पिछले हफ्ते बनारस से होके आई हूँ। तो बनारस तो अपने आप में है, बनारस की भी कहानी नहीं है। विमेंस डे बीता, मदर्स डे बीता, है ना। उसके बाद मायके जाना हुआ, मेरा ससुराल मायका दोनों एक जगह पे है। तो जब लड़की की शादी हो जाती है ना, तो वो रिश्तों को, लोगों को, परिवार को एक दूसरे नज़रिए से देखने लगती है ना। जब हमारी शादी नहीं होती, हम बहुत स्वच्छंद होते हैं, बेबाक होते हैं, बहुत ही निश्चिंत होते हैं कि हमारे पे कोई जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, इसमें भी दो चीज़ें हैं, एक पापा की परी होती है, एक मम्मी की राजकुमारी होती है। तो हम लोग मम्मी की राजकुमारी वाली कैटेगरी से बिलोंग करते थे, एकदम जिहादी टाइप के। पापा से डर हमारी जनरेशन में ज़्यादा होता था। बाइक रुक गई तो पढ़ने बैठ गए, टीवी बंद हो गया। और एक जॉइंट फैमिली से मैं निकल के आई हूँ, जिसमें मेरे एक बाबा जी भी थे, दादाजी, चाचा चाची हैं, उनके बच्चे हैं और हम लोग। तो ऐसी किसी एक अपब्रिंगिंग से निकल के एकदम न्यूक्लियर फैमिली में आ गई हूँ, जिसमें एक सिंगल, एक मेरा पति है और एक सास। तो बात ये यहाँ से मैं कर रही हूँ क्योंकि आप इस चीज़ को समझ सकें कि जब इस बार मैं शादी में घर गई तो कुछ दिन मैं ससुराल भी रहती हूँ, कुछ दिन मायके भी रहती हूँ। मायके में एक बार ऐसा हुआ कि हम सब इकट्ठे हुए। अभी कोइंसिडेंट इट वाज कि मेरी एक और बहन भी आई हुई थी, बेंगलोर रहती है अपने परिवार के साथ। तो शादी की बातें चल रही हैं, कुछ लिस्ट बन रही है, शॉपिंग होनी है, हम सब अपनी अपनी लिस्ट बना रहे हैं। तो मेरी इस आज के जो किस्सा है, इसका नाम ही है लिस्ट। अब आप सोचो क्या लिस्ट हो सकती है, कोई आइडिया? रिश्तों की लिस्ट, और कुछ सपनों की लिस्ट, कुड बी पॉसिबल। पर मेरी जो आज की लिस्ट है ना, मेरा वो रियलाइजेशन है कि मम्मी को इतना करते हैं और पापा के बारे में हम कभी नहीं सोचते हैं। मतलब पापा ना बहुत इम्पॉर्टेंट एक पार्ट है हमारी फैमिली का, लेकिन वो इंसान, मेरे पर्सनल पापा, हमेशा चुप रहते हैं। पर हर जगह उनको हर चीज़ जाननी है। हाँ, क्या हो गया, क्या चीज़। इवन हम फ़ोन पे भी होते हैं तो उनको हर चीज़, हर कॉन्वर्सेशन सुनना है। तो ऐसे ही कुछ हुआ तो मैंने बोला कि हम सब की तो लिस्ट बन गई, पापा आपको क्या चाहिए बताइए, हम लोग मार्केट जा रहे हैं, ले आएंगे। चुप रहे। मैंने फिर पूछा कि पापा बताइए ना कि लिस्ट बन रही है, आपको क्या चाहिए, आपकी ज़रूरत का क्या सामान है। फिर चुप चुप रह के मुस्कुरा के आगे चल गए। तो जब पापा जब कुछ भी नहीं बोले ना, तो उनकी इस चुप्पी पर मुझे कुछ ऐसे ही ख्याल आया कि पापा की चुप्पी में कई अधूरे सपने होते हैं। पापा की चुप्पी में कई अधूरे सपने होते हैं। वो कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, और उम्र भर हमारी ख्वाहिशों का बोझ ढोते हैं। तो अभी भी नहीं बताते हैं। मैं 2 बार काम करके छोड़ चुकी हूँ, बट आई डिडंट गेट एनी लिस्ट फ्रॉम हिम। वैसे भी बेटियां पराई हो जाती हैं, बट चलो वो अलग है, पर वो नहीं बोलते हैं, उनको पुश करना पड़ता है। तो एक वाकया तो ये है कि पापा कुछ कहते नहीं हैं। फिर दूसरा चैप्टर ये है कि जब शादी के बाद हम लोग घर जाते हैं ना, तो हमारा एक कॉर्नर ज़रूर होता है। मैं जाती हूँ तो एक अलमारी है, उसमें बहुत सारी पुरानी किताबें रखी होती हैं, बहुत पुराने खिलौने आज भी मेरी शादी को 12 साल हो गए, पर अभी भी मेरे पास हैं, जो मेरी फ्रेंड्स ने मुझे स्कूल में दिए होंगे। एक गुल्लक हमेशा, पहले कभी पाउडर के डिब्बे का बनता था, कभी प्लास्टिक का बनता था, और मिट्टी वाला गुल्लक तो सबके घर में होता ही होगा, है ना। तो वो मिट्टी का गुल्लक जब हम सिक्कों से भरते थे ना, हम बड़े इनोसेंट थे। वो सिक्के जितने भारी होते थे, हम उतने ही खुद को अमीर समझते थे, है ना। इकट्ठा किया, फोड़ा, और कोई ना कोई सामान उससे लेके आते थे। पर उस गुल्लक का भी कहीं ना कहीं, अगर आप वो लिस्ट बनाओ ना पापा के लिए, तो वो गुल्लक भी उसमें आता है। तो इसी पर कुछ लिखा था कि गुल्लक हमारी छोटी थी मगर, गुल्लक हमारी छोटी थी मगर पापा के इरादे बहुत बड़े थे। गुल्लक हमारी छोटी थी मगर पापा के इरादे बहुत बड़े थे कि गुल्लक में हमारे न जाने कितने आने वाले कल पड़े थे।
तो जब हम बच्चे होते हैं तो ऐसा कुछ समझ नहीं पाते हैं, हमें पॉकेट मनी चाहिए होती है। मैं आज की जनरेशन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ उस जनरेशन की बात कर रही हूँ जो आज प्रिविलेज्ड भी है, लेकिन उसने वो स्ट्रगल भी अपने मम्मी पापा का देखा है। मोस्टली हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, जॉइंट फैमिली है, और घर में अगर मिठाई आ रही है, मिठाई का एक डिब्बा आ रहा है या 4 मिठाइयाँ तो उसके 8 टुकड़े भी होते थे। ऐसा नहीं है कि वो एक परिवार खा लिया, वो बढ़ता था। तो ऐसा ही कुछ था। फिर वाकया है कि हम बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं। मेरे पापा की वो बाइक जो 20-22-25 साल शायद पुरानी होगी, 2000 या 2001 में ख़रीदी गई थी, वो आज भी उसी को चलाते हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ की कमी है, मेरा भाई अच्छा खासा कमा रहा है, दुबई में जॉब लगी है, लेकिन वो जो प्रेम है बाइक का, या शायद हम लोग जो बड़े हुए हैं, आज मैं बड़ी हुई हूँ, आज मेरे बच्चे भी जाके उस बाइक की टंकी पे बैठते ज़रूर हैं और मार्केट तक जाकर एक चक्कर लगाते हैं। तो उस पर ही लिखा था कि घिस गए टायर, पुरानी सी उनकी गाड़ी है। घिस गए उनके टायर, पुरानी सी उनकी गाड़ी है। धूप हो या बारिश, धूप हो या बारिश, पापा का सफ़र अब भी उस पे जारी है। फिर ऐसे ही है कि मेरे पापा मोस्टली पैंट शर्ट पहनते हैं, है ना, और धोती कुर्ते वाले लोग होते हैं, जीन्स वाले लोग होते हैं। पापा कोई भी ड्रेस पहना दो उस पर स्पोर्ट शूज़ ज़रूर पहनते हैं। तो ना हमने ना शायद कभी, मतलब मैंने पर्सनली, मेरा बहुत ये जो परसेप्शन है वो चेंज होता गया है शादी के बाद। हर साल थोड़ा थोड़ा कनेक्शन सा बनता गया है, और शायद पापा भी अब वर्बली थोड़ा ज़्यादा इंटरेक्ट करने लगे हैं उस समय से जब हम लोग छोटे छोटे थे या बड़े हो रहे थे। शायद उस समय के लोगों को ये भी लगता हो कि शर्म आती हो कि मैं कैसे हक से अपने बच्चों के लिए कुछ कर दूं, वो चीज़ नहीं थी। तो ऐसे ही कुछ था। तो पापा के शायद पाँव के छाले भी हम कभी नहीं देख पाते होंगे, क्योंकि पापा के पाँव में तो जूते रहते थे। तो इसी पर एक बार ऐसे ही कुछ लिखा था कि मेरी सारी परेशानियां घर की चौखट पर ही ठहर जाती हैं। मेरी सारी परेशानियां घर की चौखट पर ही ठहर जाती हैं। पिता के जूतों में बंद कर, पिता के जूतों में बंद कर सारी बलाएं घर के दरवाजे पर ही कहीं मर जाती हैं। तो मेरे पास तो वो पहुंच ही नहीं पाती हैं। तो नो डाउट मम्मी भक्त हूँ मैं, और हमारे घर में मम्मी वॉर चलता है, पति वर्सेस पत्नी, पति की मम्मी, पत्नी की मम्मी, है ना। तो अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने इस बार बहुत कुछ सीखने समझने की कोशिश की। वैसे हर बार समझने की कोशिश करते हैं। तो आखिर में बस 4 लाइनें और हैं जो कि थोड़ी सी आज की जनरेशन को जोड़ती हैं, या जैसे जैसे आप कभी इस चीज़ को समझना जो थोड़ा सा पुराने उससे जुड़े हो। हमारे मम्मी पापा ना बहुत टेक सेवी नहीं है ना। मोबाइल में अभी भी बहुत सारे ऐप्स चलाने उन्हें नहीं आते हैं, पर वो सीखते हैं। अब वो सीखना कोई सोच सकता है क्यूरियोसिटी है या वो सेल्फ लर्नर है ना। पर मेरे लिए क्या है कि मुझे लगता है मेरे मम्मी पापा मुझसे ज़्यादा कनेक्ट रह सकें अपने बच्चों से, इसलिए भी वो हर तरह से अपडेटेड रहना चाहते हैं। तो इसी पर लिखा था कि पिता वो है जो माथे की हर शिकन को अपनी चढ़ती हुई भावों के पीछे छुपाता है। पिता वो है जो अपनी हर शिकन को अपनी चढ़ती हुई भावों के पीछे छिपाता है। खुलकर कम हंसता है हमारे बीच, खुलकर कम हंसता है हमारे बीच, बस EMI सी किश्तों में थोड़ा थोड़ा मुस्कुराता है। हाँ, पिता वो है जो चुपके चुपके हमारी स्टोरीज और स्टेटस को अनगिनत बार पढ़ता है। पिता वो है जो चुपके चुपके हमारी स्टोरीज और स्टेटस को अनगिनत बार पढ़ता है। ज़्यादा टेक सेवी तो नहीं है, पर हमसे दूरियां मिटाने को सोशल मीडिया चलाता है। थैंक यू।